learners, I welcome you again on your YouTube channel Let's Learn Reasoning with Anu। मैं अनु आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल Let's Learn Reasoning with Anu में। Today I am going to discuss with you a fascinating uncertainty based puzzles। Yes learner, आप सही सुन रहे हैं। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं पजल बेस्ड ऑन अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल। सो मेरे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। चलिए लर्नर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे जैसे हम पजल को सोल्व करेंगे वैसे वैसे हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। चलो हम इसे सोल्व करते हैं। एन अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन इज सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। एक रो में कितने पर्सन बैठे हैं हमें नहीं पता, पर वो हमें ये पता है वो किसको फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की साइड। दैट टू मींस लेफ्ट कहाँ है, इस साइड, और राइट कहाँ है हमारा, इस साइड। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्यों इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्यों इज लेफ्ट, लेफ्ट कहाँ हो गया यहाँ पे, तो फर्स्ट सेकंड क्यों हमें पता चल गया कि क्यों हमारा यहाँ पर बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है एस इज सिटिंग 7 टू द राइट ऑफ एम। हमें नहीं पता एस कहाँ है एम कहाँ है, हम यहाँ इसको साइड में लिख लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमारी है एम के 7th राइट पे कौन बैठा है, एम के 7th राइट पे एस बैठा है। ये हमारी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट दी गई है एल इज सिटिंग एग्जैक्टली इन बिटवीन क्यू एंड एस। क्यू और एक्स सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है क्यू और एस के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है, एल बैठा है। हमने इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है ओ इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर, ओ बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है ओनली टू पीपल आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में दो पीपल बैठे हैं। देखो क्यू तो हमें पता है कहाँ पर है, तो हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया हमारा एम। हम यहाँ पर नहीं जा सकते लेफ्ट साइड क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ओनली 1 पर्सन बैठा है, तो हम राइट की साइड ही लेंगे इसको। आगे देखते हैं ओनली 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एस और ओ। हमें नहीं पता, हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं इस इंफॉर्मेशन को। पी इज सिटिंग इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एन। इसको भी लिख लेते हैं। एन के लेफ्ट में मतलब इस साइड में कौन बैठा है, पी बैठा है। एन हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ आर। आर के 5 इंफॉर्मेशन है। आर के थर्ड राइट पे कौन बैठा है, एन बैठा है। अब हम देखते हैं 1 1 करके। हम ये देखो हमें पता है हमारा एम का है, हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन ड्रॉ कर सकते हैं ना। एम के 7th राइट पे कौन बैठा है लर्नर, एस बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमने किसको बिठा दिया, एस को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें पता है क्यू एस के बिटवीन कौन बैठा है, क्यू और एस के बीच में एल बैठा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब कि 1 2 3 4 यहाँ पे कौन बैठा है, एल। 4 पर्सन यहाँ छोड़ दिए, 4 पर्सन यहाँ छोड़ दिए, जो बिटवीन है वो कहाँ हो गया, एल हो गया। ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट है आर के सेकंड लेफ्ट में ओ बैठा है और ओ और एस के बीच में 1 पर्सन बैठा है। ओ और एस के बीच में, अब मान लिया ओ यहाँ है आर के सेकंड लेफ्ट में, आर के यहाँ पे आर आना चाहिए। अगर ओ यहाँ हुआ तो आर यहाँ आना चाहिए, पर यहाँ पे तो एस है तो ओ हमारा यहाँ पे नहीं बैठ सकता। तो ओ हम कहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे, और आर कहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ पे। आर के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ गया लर्नर्स, ओ बैठ गया। ये इंफॉर्मेशन भी हमारी बन चुकी है। अब हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन आर के थर्ड राइट पे एन बैठा है, राइट की साइड है इस साइड, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन बैठ गया लर्नर्स, एन को बिठा दिया। अब हमारी 1 पेंडिंग थी कि एन के लेफ्ट में पी बैठा है। लर्नर्स ये देखिए हमने फर्स्ट अपना अनसर्टेन नंबर ऑफ पजल हमने सोल्व कर दिया है। सारी इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी है फिनिश। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। लर्नर्स हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हु इज सिटिंग बिटवीन एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक्सट्रीम एंड में कौन बैठा है लर्नर्स, एन बैठा है, तो इसका आंसर क्या होगा, एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो। रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए लर्नर्स, 19। हाउ मेनी पीपल बिटवीन एल एंड ओ।
एल और ओ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6। आंसर इज 6। हु इज एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड पी? ओ एंड पी के एग्जैक्टली बिटवीन कौन बैठा है? 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11। 11 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सॉरी, और पी के बीच में मैंने गलत कर दिया था। और पी के बीच में कौन बैठा है लर्नर्स? आर। मैंने एल ले लिया था, सॉरी। तो देखिए हमने सारे क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट अनसर्टेन पजल की तरफ, हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये भी किस पे बेस्ड है? सर्टेन बेस्ड पजल की तरफ। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था वो था नॉर्थ फेसिंग, अब कौन सा है? साउथ फेसिंग। साउथ फेसिंग है, दैट टू मीन्स राइट हमारा ये साइड होगा और लेफ्ट हमारा ये साइड हो जाएगा। आगे दिया गया है क्यू सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस। फर्स्ट इंफॉर्मेशन है एस के सिक्स्थ राइट पे कौन बैठा है? क्यू बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। फोर्थ लेफ्ट में क्यू के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है? टी बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में कितने पर्सन है? 2 पर्सन है। 6 पर्सन सिट बिटवीन डब्ल्यू एंड वी। डब्ल्यू और वी के बीच में कितने पर्सन है? 6। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? डब्ल्यू एंड वी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है आर सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एस। एस के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर्स? आर बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है यू सिट्स बिटवीन एस एंड टी। एस और टी के बीच में कौन बैठा है? यू बैठा है। हमने इसको ऐसे लिख लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है वी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू। यू के सेकंड राइट में कौन बैठा है? वी बैठा है। W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। इससे हम अपना ये पजल स्टार्ट कर सकते हैं। W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ एंड। तो 1 2 3 W यहाँ पे हो गया। ये कौन सी साइड है? राइट साइड से। अब हम एक बार लेफ्ट साइड से भी ले लेते हैं। 1 2 3 तो W कहाँ से हो गया? ये कौन सा है? लेफ्ट साइड। एक बार हमने राइट साइड से ले लिया, एक बार हमने लेफ्ट साइड से ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता, हमें बस ये पता है कोई कौन सी भी लेफ्ट हैंड में बैठा है कि W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है S इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। S यहाँ हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 S यहाँ हो गया, क्योंकि इन्होंने ये बोला है ना कि कौन से भी S बैठा है, सॉरी लेफ्ट हैंड पे बैठा है, तो हम इस पे ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ इस पे ड्रॉ करेंगे कि लेफ्ट हैंड पे बैठा है बस। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है W और V के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये वाली हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो हमारे पास वेरिएबल के कौन कौन से हो गए? W हो गया, V हो गया, इसमें 3 वेरिएबल बैठे हैं V, S एंड W। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं। U के सेकंड राइट पे V बैठा है, ये हम बना सकते हैं। U के सेकंड राइट पे कौन बैठा है लर्नर्स? V। इस वाली कंडीशन में देखो U यहाँ हो गया, सेकंड राइट नहीं हो सकता, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो गई? रॉन्ग। अब हम इसी वाले को लेकर आगे बनाते हैं। नेक्स्ट दिया गया है S के 6 राइट पे Q। अभी हमें ये पता है कि U बीच में किसके? S और T के। S और T के बीच में कौन बैठा है? U बैठा है। अगर S यहाँ आया तो T कहाँ पर है? यहाँ पर। और S कहाँ है? हमें दिया गया S इज 8 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो ये लेफ्ट हैंड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा 8 एंड पे कौन हो गया? S हो गया, और यहाँ पे हमारा T हो गया। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने बना ली है। नेक्स्ट दिया गया है S के 4th लेफ्ट पे R बैठा है, तो 1 2 3 4 यहाँ पे कौन हो गया लर्नर्स? R हो गया।
ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट है एस के 6 राइट पे क्यू बैठा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन हो गया लर्नर्स, क्यू हो गया। और क्यू के 4 लेफ्ट पे टी है, 1 2 3 4, दैट टू मीन्स हमारी ये पजल सही बन रही है, क्योंकि देखो क्यू के 4 लेफ्ट पे टी है, हमने टी यहाँ पे ऑलरेडी बिठा दिया था, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, टी। तो ये वाली इंफॉर्मेशन क्या हो गई हमारी राइट, हम क्या हो गए 100%, अब हमारा 100% कॉन्फिडेंट आ गया कि ये पजल हमारी सही बन रही है। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्यू और पी के बीच में कितने परसेंट बैठे हैं लर्नर्स, 2 1 2, यहाँ तो नहीं बैठ सकते, 1 2 तो कहाँ हो गया, यहाँ पर आ गया। तो ये वाली भी पजल हमारी बन चुकी है। अब हम सोल्व करते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो, रो में टोटल कितने पर्सन बैठे हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो टोटल कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के थर्ड राइट पे, राइट किस साइड होगा लर्नर्स, इस साइड, 1 2 3, कौन बैठा है, पी बैठा है। नेक्स्ट है, हु इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा, नन। इसका आंसर क्या आएगा, नन। नेक्स्ट है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एस, एस के थर्ड राइट पे 1 2 3, कौन बैठा है लर्नर्स, वी बैठा है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू एस, एस के रिस्पेक्ट में आर, 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट, 4 टू द लेफ्ट। ये हो गया हमारा पजल सोल्व। लर्नर्स अब हम सोल्व करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस पे बेस्ड है लर्नर, सर्टेन बेस पे। चलो देखते हैं। अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ लाइनर रो एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करे, दैट टू मींस यहाँ पे क्या लेफ्ट और यहाँ पे क्या हो गया राइट। नेक्स्ट है, एम सिट 8 टू द लेफ्ट ऑफ जे, हम सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। जे के 8 लेफ्ट में कौन बैठा है, एम बैठा है, जे के 8 लेफ्ट में एम बैठा है। नेक्स्ट है हमारा, एन सिट 4 टू द राइट ऑफ के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है, एन बैठा है। नेक्स्ट है, ओ सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, थर्ड है, पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, एल सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ के एंड जे, तो फोर्थ इंफॉर्मेशन है, के और जे के बीच में कौन बैठा है, एल बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, पी सिट थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ रो, तो ये वाली क्या होगी स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ये क्या होगी लर्नर्स हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट। हम इससे अपना लाइनर बेस्ड पजल स्टार्ट कर सकते हैं। पी सिट थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, तो 1 2 3, पी कहाँ हो गया हमारा, यहाँ पर। नेक्स्ट हमें दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन जे एंड पी इज सेम दैट ऑफ द बिटवीन के एंड जे, के और जे के बीच में उतने ही पर्सन है जितने जे और पी के बीच में पर्सन है, सेम नंबर ऑफ पर्सन। ओनली 10 पीपल आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ जे, तो जे के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, 10 पर्सन बैठे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ओनली 6 पीपल सिट बिटवीन एन और ओ, एन और ओ के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 6। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ पीपल बिटवीन एम एंड जे इज सेम बिटवीन क्यू एंड जे, तो एम एंड जे इज सेम इज बिटवीन क्यू एंड जे। ये क्या है लर्नर, सेम। हमें नहीं पता कितने पर्सन बैठे हैं, हमें इतना पता है कि ये सेम है। चलो हम इसे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अभी हमें क्या पता है, हमें पी पता है, तो ओ और पी, तो ये वाली इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ओ बैठा है, ओ से यस, ओ के 6 पर्सन छोड़ के कौन बैठा है, एन, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे किसको बिठा दिया लर्नर्स, एन को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं, ये वाली मिल गई हमें, के फोर्थ राइट पे एन बैठा है, राइट कौन सा हो गया, इस साइड, तो 1 2 3 4, के 1 2 3 4, 4 राइट पे कौन बैठ गया लर्नर्स, एन बैठ गया। अब हमें ये पता है के जे और पी में सेम नंबर ऑफ पर्सन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम 1 2 3 4 कर दें, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे क्या हो गए, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठ गए। के और जे में, जे और पी में कितने पर्सन बैठे हैं, इक्वल नंबर, सेम नंबर ऑफ पर्सन। और हमें ये भी पता है के और जे के बीच में कौन बैठा है, एल, तो 2 पर्सन यहाँ से छोड़ दिए, 2 पर्सन यहाँ से छोड़ दिए, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, लर्नर्स, एल को बिठा दिया हमने, तो हमारी ये वाली इंफॉर्मेशन भी बन गई, ये वाली इंफॉर्मेशन भी बन गई। अब हमें ये पता है कि जे के 8 लेफ्ट में एम बैठा है, तो एम कहाँ आएगा, इस साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, लर्नर्स, एम बैठ गया। और हमें इतना भी पता है कि जे के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, 10, जे के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, 10, तो हमने 2 पर्सन और बिठा दिए यहाँ पर। तो हमारी इंफॉर्मेशन जो रह गई है वो ये लास्ट वाली यही रह गई है कि एम एंड जे और क्यू में सेम नंबर ऑफ पर्सन है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कौन आ गया, क्यू। लर्नर्स देखो हमारा पजल सोल्व हो चुका है। ये अब बेस्ड क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन द रो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो इसका आंसर क्या आएगा लर्नर्स, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट पे कौन है, 1 2 3, कौन बैठा है लर्नर्स, एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी पी के इमीडिएट लेफ्ट कौन हो गया, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जे जे के 1 2 3 लेफ्ट में कौन हो गया, एल। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन के एंड एन के और एन के बीच में 1 2 3, कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर, 3। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, किसको फेस कर रहा है, साउथ की तरफ। दैट टू मीन्स जो हमारा राइट साइड होगा इस साइड और लेफ्ट साइड को होगा, कैसे होगा, इस साइड हमारा लेफ्ट साइड होगा और इस साइड हमारा राइट साइड होगा। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ई। अब हमारे सारी इंफॉर्मेशन हम नोट डाउन कर लेते हैं। 3 पर्सन सिट बिटवीन डी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स, 3, तो डी और ई के बीच में 3 पर्सन बैठे हैं। नेक्स्ट दिया गया है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ई ई के ही थर्ड राइट पे कौन बैठा है, बी बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी। डी और एफ में अगर एक पर्सन बैठा है तो डी और सी में भी एक पर्सन बैठा होगा, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। इसको ऐसे डिनोट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने EOP, दैट मीन्स इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। थर्ड इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ओनली 3 पर्सन सिट बिट टू लेफ्ट ऑफ सी सी के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं, सिर्फ 3, तो सी के लेफ्ट में ओनली 3 पर्सन बैठे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर दिया, इसको ऐसे डिनोट कर दिया। नेक्स्ट दी गई है, बी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी बैठा है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन सी और ए सी और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने पर्सन बैठे हैं, 6 पर्सन। यहाँ पे हम मैंने लिख भी दिया 6। हमें नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी गई है, देयर आर ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड जी एफ और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर्स, 2। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जी सिट सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, कि जी किसी कहीं या तो राइट से या लेफ्ट से सेकंड बैठा है। तो हम बना लेते हैं, इसको स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कौन हो गया, जी, और एक हम कंडीशन ये वाली ले लेते हैं, पॉसिबिलिटी वाला केस। यहाँ पे कौन हो गया, सेकंड फ्रॉम द जी हो गया। नेक्स्ट देखो, एफ और जी में कितने पर्सन बैठे हैं लर्नर, 2, तो ये हमारा बन गया। इसमें भी एफ और जी में कितने पर्सन बैठे हैं, 2। ये इंफॉर्मेशन हमने ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट हमें दिया गया है, एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है, बी एफ के सेकंड लेफ्ट में बैठ गया बी। इसमें एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठ गया, बी। ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी ड्रॉ हो गई। नेक्स्ट दिया गया है कि ई के थर्ड राइट पे बी बैठा है, ई के थर्ड राइट पे,
1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ई के थर्ड राइट पे कौन हो गया? बी। इस वाले केस में 1 2, अगर ई यहाँ पे हो गया तो 1 2 यहाँ तो पॉसिबल नहीं हो रहा है ये वाला, तो ये वाली पॉसिबिलिटी क्या होगी लर्नर्स? रॉन्ग। ये वाली पॉसिबिलिटी में ही हम आगे इंफॉर्मेशन को बिठाते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। ये वाला हो गया हमारा। डी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 3, 1 2 3, यहाँ पे डी हो सकता है, या 1 2 3 यहाँ पे डी हो सकता है। एक हमारी कंडीशन हो गई, यहाँ पे डी हो सकता है, या एक यहाँ पे। ये तो रॉन्ग हो गया था, इसको रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ। ये भी हमारा ड्रॉ हो चुका है। नेक्स्ट दिया गया था डी और एफ में उतने ही पर्सन बैठे हैं जितना डी और सी में बैठे हैं। डी और एफ में बैठे हैं 1, तो सी कहाँ हो गया? यहाँ। लेकिन लर्नर्स इन्होंने बोला था कि 3 ही पर्सन बैठे हैं सी के लेफ्ट में। यहाँ पे तो सी के लेफ्ट में बहुत सारे पर्सन हो गए, तो ये वाली केस भी क्या हो गया? रॉन्ग। तो हम इसी केस पे आगे बढ़ते हैं। डी और देखो, अब डी और एफ में कितने पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन बैठे हैं। तो हमारे डी और सी में भी कितने पर्सन होंगे? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे कौन हो गया? सी। सी के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं? 3। तो हम ये वाला भी इंफॉर्मेशन हमारी ड्रॉ हो गई, ये वाली भी ड्रॉ हो गई। और सी और ए में कितने पर्सन है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कौन आ गया लर्नर्स? ए। तो हमारा ये वाला पजल भी सोल्व हो चुका है, आपको नोट डाउन करना लर्नर्स। अब हम सोल्व करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हु इज सिटिंग सेकंड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है लर्नर? फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा है? बी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एक्सट्रीम एंड। राइट एक्सट्रीम एंड कौन हो गया? इधर वाला। तो फर्स्ट सेकंड कौन है? जी। तो इसका आंसर क्या आ गया? जी। नेक्स्ट है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो। टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो टोटल पर्सन कितने हो गए लर्नर्स? 26। नेक्स्ट दिया गया है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट 6 टू द राइट ऑफ ए। ए के 6 राइट में कौन हो गया? 1 2 3 4 5 6, कौन हो गया लर्नर? ई। तो इसका आंसर क्या आएगा? ई। नेक्स्ट दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना आ गया इसका आंसर? 7। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। अब कौन सी फेसिंग है लर्नर्स? नॉर्थ फेसिंग। दैट टू मीन्स जो हमारा लेफ्ट साइड होगा वो इस साइड होगा और राइट साइड इस साइड होगा। ए सिट फोर्थ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, ए सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ डी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डी के फोर्थ राइट पे कौन बैठा है लर्नर्स? ए बैठा है। नेक्स्ट दिया गया है, 5 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड जी। ए और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 5। नेक्स्ट दी गई है हमें, एफ सिट एट वन ऑफ द पोजिशन लेफ्ट ऑफ डी। सेकेंड, डी के कहीं लेफ्ट साइड में ही एफ बैठा है। हमें नहीं पता कितनी पोजीशंस आगे है, पर हमें पता है कि डी के लेफ्ट में एफ बैठा है। तो नेक्स्ट दिया गया है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड ई आर सेम बिटवीन डी एंड एफ। तो ए और ई के बीच में उतने ही पर्सन बैठे हैं जितने डी और एफ के बीच में बैठे हैं, इक्वल नंबर ऑफ पर्सन। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, एच सिट एग्जैक्टली बिटवीन डी एंड ए। एच बैठा है डी और ए के बीच में, ये हो गया हमारा बिटवीन। तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, 4 पर्सन सिट बिटवीन ए और ई। ए और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 4। यहाँ पे लिख लेते हैं। 6 इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, नो वन सिट टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कोई नहीं बैठा, तो हमें हमारी स्टार्टिंग स्टेटमेंट मिल गई, बी के राइट में कोई नहीं है। बी हु इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। तो सी कहाँ गया? यहाँ पे सी का राइट ये हो गया, तो सी के राइट में कौन बैठा है लर्नर्स? बी बैठा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी गई है, जी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के थर्ड लेफ्ट में, तो 1 2 3 यहाँ कौन बैठा है लर्नर्स? जी बैठा है।
नेक्स्ट दी गई है 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ई। एच और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2 पर्सन बैठे हैं। एफ सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड। हमें ये पता है कि एफ के यहाँ पे लेफ्ट में कोई नहीं है, एफ क्या है? एक्सट्रीम लेफ्ट है, तो हम इसको यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। हमें नहीं पता बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, देखते हैं। जी से हमें ये इतना, हमें एक और इन्फॉर्मेशन जी से कनेक्ट करते हुए मिल गई कि ए और जी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 5। तो करो 1 2 3 4 5। यहाँ पे कौन आ गया लर्नर्स? ए। और डी के फोर्थ राइट में कौन बैठा है? ए। तो डी के यहाँ डी हो गया। 1 2 3 फोर्थ राइट पे कौन हो गया? ए। ये वाली इंफॉर्मेशन हमारी हो गई। अभी हमें ये पता है कि डी के यहाँ ही है एफ, हमें नहीं पता यहाँ पे कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं, इसको छोड़ देते हैं। हमें ये पता है डी एच ए, डी के बिटवीन, डी और ए के बिटवीन कौन बैठा है? एच बैठा है, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हो गई हमारी। और एच और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2। और ए और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 4। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, तो एच और ई के बीच में जो पर्सन है वो बढ़ जाएंगे। तो हम यहाँ से लेफ्ट साइड पे जाके ई देखेंगे 1 2 3 4। यहाँ पे कौन आ गया लर्नर्स? ई। अब देखो 1 2, तो दैट टू मीन्स हमारा ये वाला पजल सही बन रहा है, ये वाली कंडीशन हमारी सही जा रही है, क्योंकि हमारा ये वाला एच और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 2। और ए और ई के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं? 4। 1 2 3 4। तो ये हमारा ये वाला भी सेटिस्फाइड कर गया और ये वाला भी सेटिस्फाई कर गया, दैट टू मीन्स हमारा ये पजल सही बन रहा है। नेक्स्ट हमें दिया गया है ए और ई के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उतने ही डी और एफ के बीच में बैठे हैं। देखते हैं 1 2 3 4 कितने पर्सन बैठे हैं ए और ई के बीच में? 4 पर्सन। तो डी और एफ के बीच में भी कितने पर्सन बैठेंगे? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। और एफ और डी के बीच में भी 4 पर्सन हो गए। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, हमारा पजल ये सोल्व हो गया। आपको नोट डाउन करना है, आप कर सकते हैं लर्नर्स। अब हम सोल्व करते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो। रो में टोटल कितने नंबर ऑफ पर्सन है? चलो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए लर्नर्स? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ ई। ई के थर्ड राइट पे कौन है? ई के थर्ड राइट पे 1 2 3 कौन हो गया लर्नर्स? एच। तो नेक्स्ट हमें दिया गया है, हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट पे कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा? नन। नेक्स्ट हमें दिया गया है, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एच के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 कौन हो गया लर्नर्स? ई। नेक्स्ट हमें दिया गया है, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड ए। ई और ए के बीच में कितने पर्सन है? 1 2 3 4। तो टोटल कितने हो गए? 4। आपको नोट डाउन करना है, कर सकते हैं लर्नर्स। आज हमने सोल्व कर दिए क्वेश्चन जो कि बेस्ड थे अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल पे। आई होप आपने भी मेरे साथ इन क्वेश्चन को सोल्व किया होगा और जितने भी आपके डाउट्स थे पहले अब क्लियर हो गए होंगे। सो लर्नर, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ। एंड यस लर्नर, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड टर्न ऑन द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लर्नर्स, बाय फॉर नाउ।